हेलो फरजाद भाई, आप आ गए? उम्मीद आई हुई है। जी। नाराज थी मुझसे रीना की वजह से, मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही थी, लेकिन आई न्यू इट, ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मैं तो देख के आता हूँ। भाई, वो आपसे मिलने नहीं आई है, वो असद से मिलने आई है। असद से? Are you serious? Yeah. क्यों? I don't know. नाइस टी। क्या मैं वाकई गेम शो में जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स सुबीर जी, आप जा भी सकती हैं, बल्कि आप उस शो को जीत भी सकती हैं। और अगर ना जीती तो मैं हूं, फर्ज किया है। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। कैसा? अगर शादी करके मुझे ये सब कुछ हासिल करना होता ना, तो पाशा साहब के बताए हुए माकूल रिश्ते से शादी करती और कब का हासिल कर चुकी होती। मगर मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मगर ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ, मैं माजर चाहता हूँ, मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि हर सेगमेंट में मेरा नाम आ जाए। ऐसा करते हैं, सारी पर्चियों में मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ, कैसा? जी नहीं, मुझे चीटिंग से नहीं जीतना है। बस आप जब भी कोई पर्ची खोलिएगा ना, तो उस पे मेरे नाम की दुआ पढ़ के फूक दें। बाकी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन। Of course. Oh, this is great. अपनी खुशकिस्मती पे तुम्हें इतना यकीन है कि यहाँ एके से फेवर लेने आ गई। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। उम्मीद नहीं फरजाद, ऐसी बात। प्लीज यू गाइस कैरी ऑन। लेकिन फरजाद, वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। वी कांट कैरी ऑन लाइक दिस। फरजाद, फरजाद, बात तो सुने। चलो गाड़ी में बैठो। मगर ये तो बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे घर जा रहे हैं, ताकि पाशा साहब को भी पता चले कि तुम गेम शो में जाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। शिकायती तोते, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पर असदुल्ला से गेम शो के लिए नहीं मिली। सब सुन चुका हूँ मैंने तुम्हें गेम शो में जाने से मना किया था तो कुछ सोच कर मना किया था, ताकि तुम इन शॉर्टकट्स में ना पड़ो। क्या कुछ तुम्हारे लिए प्लान कर रखा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अफसोस हो रहा है। मगर मैं असदुल्ला से। हाँ, तुमने सोचा असदुल्ला से बात कर ली जाए। शो में जाने के लिए तुम इतना गिर सकती, मैंने सोचा नहीं था। हद होती है। पर इस एके का तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। देखिए, अब आप ना बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या गेम शो में नहीं जाओगी? चाय पी कर ना खुदकुशी कर लूंगी। ओह रियली? श्योर, गो अहेड। ठीक है, आपने बदतमीजी किया ना, अब मैं खुद जा रही हूँ। हटे मेरे रास्ते से, मैं खुद जाऊंगी। अब इतना भी केयरलेस नहीं हूँ मैं, खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। चलो। अजीब जबरदस्ती है, मैं खुद जा रही हूँ घर। इसको जबरदस्ती नहीं से केयर कहते हैं। चलो। और छोड़ो, मैं खुद जाऊंगी। सो सॉरी, सो सॉरी। आराम से, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आपको लगी तो नहीं? मेरा पूरा सर हिल गया है। शाम सॉरी, लेकिन इतना नुकसान तो हुआ नहीं होगा। ऊपर वाला खाना तो वैसे ही खा लिया। अच्छा सॉरी, आपके ऊपर वाले खाने में हम चाय भरते हैं। हैप्पी? चलिए जल्दी चाय पीने हैं और आराम से चलाइएगा गाड़ी आप। ओके ओके।
बहुत अच्छे, हंसे और हंसे। आपकी जिंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? तो क्या मुझे अब इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है? आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं और हया है ना टेंशन लेने के लिए। अब हाया को क्या हुआ? फिलहाल पाशा, मेरी बच्ची मुसलसल कुर्बानियां देती चली जा रही है। मैं बता रही हूँ, मैं उसके साथ अब जाती नहीं होने दूंगी। हाँ, यानी हाया को समीर वाकई पसंद नहीं है? आगू जान, बताएं ना समीर ने हया को क्या कहा है? हाँ, वो ये कह रहा था कि वो हया के लिए खुद लड़का ढूंढेगा चांद जैसा। देखा, यहाँ तक नौबत आ गई है कि उसे जान छुड़ाने के लिए उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है वो। अगर ऐसी बात है कि हया को समीर नहीं पसंद तो फिर मुझे पाशा साहब से बात करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, से बात करें, उनका माइंड बनाएं। इतना गुस्सा? चाय अच्छी नहीं थी? चाय के नाम पर पानी पिलाने वालों को ना अल्लाह पूछे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उससे पूछो जिसने चाय बनाई थी। बस कर, आपकी ना नियत ही नहीं। आप चाहते ही नहीं है कि उम्मीद खुश हो, तभी हर मामले में ना टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। आपसे अच्छा तो वो गालिब है, कम से कम मेरे काम तो आ जाता है। मेरी बात सुनो, इस गालिब को ना मैंने गायब करवा देना। और अगर तुम भी उस गेम शो पे गई तो तुमसे भी कभी बात नहीं करूंगा। अरे उम्मीद, आ गई तुम? क्या हुआ? असदुल्ला ने शो से मना कर दिया क्या? चाची भूल जाए आप गेम शो। अरे क्या हुआ बेटा, मूड क्यों खराब है इसका? कुछ नहीं आंटी, सर पे चोट लगी है। सर पे चोट तो बचपन में लग गई थी। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, पाँच साथ तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। फरजाद, वो हया बता रही थी कि वो गेम शो के पासेस होते हैं तुम्हारे पास। जी। तो मैं कह रही थी कि अगर एक पास मिल जाता, मतलब मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ना, पूरी फैमिली जाएगी। अगर सब जाएंगे तो फिर बहुत सारे इनाम जीतेंगे। आप परेशान मत हो, मैं अरेंज करवा दूंगा, घर ही भिजवा दूंगा। डोंट वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, वो फ्रंट सीट मिल जाएगी? मैंने देखा है फ्रंट सीट वालों को ना सारे इनाम मिलते हैं। ओके, मैं करवा दूंगा अरेंज, डोंट वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो बेटा, वो से कैसे जा सकते हो, चाय तो पीके जाओ ना। आंटी मुझे देर हो रही है, मैंने एक मीटिंग पे जाना है। इजाजत है? हाँ। पास तो मिल गए। वो खुद उस रीना के साथ घूमे तो कोई बात नहीं, मैंने गालिब से जाकर सॉरी क्या कह दिया, इतना बुरा मुंह फुला लिया उसने, और तो और मेरा सर भी फाड़ दिया। है? मतलब है सर ही फाड़ दिया मेरी बच्ची का? यही नहीं आगू जान, इतनी बुरी चाय पिलाई और तो और गेम शो में भी जाने से मना कर दिया। अगर गालिब का ख्याल है कि मुझे लाजमी जाना चाहिए, तो मुझे उसकी अम्मा का नंबर दो, मैं खुद बात करूंगी। आगू जान, उसकी अम्मा तो खुद मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उनका तो बस ना चले, वो कहती है मुझसे बात ही ना करो। तो मत करो। काश ऐसा हो सकता, इसी बात का तो गरूर है उसे। उम्मीद, फरजाद भाई जो कह रहे हैं वो मान लो। लो जी, उसने तुम्हें भी कॉल घुमा दी है ना, देख रही है आगू जान, उस लोमड़े की चालाकियां। अब तक एक लोमड़े की बातें हो रही थी। हाँ आगू जान, आप यही समझ गए। अब मुझे ये बताएं ना कि अगर मेरा दिल चाह रहा है गेम शो में जाने का और किस्मत भी साथ दे रही है, तो मैं अपना दिल क्यों मार लूं सिर्फ इसलिए कि उसे पसंद नहीं है? ये तो गलत है ना। उम्मीद, फिर भी सोच लो, पहले सिर्फ पाशा साहब खफा थे, अब फरजाद भाई भी। हाँ, मगर इन दोनों को मना लूं। उम्मीद, वक्त हमेशा मेहरबान नहीं रहता। ऐसा भी हो सकता है कि तुम वाकई इन दोनों को खो दो। मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ो और बात मान लो फरजाद भाई की। हाँ, मगर वो मुझे रोक क्यों रहा है?
वो इसलिए कि तुमसे प्यार करते हैं, वो इसलिए तुम पे अपना हक जता रहा है। हाँ तो मोहब्बत करते हैं तो मुंह से फूटे भी ना, बस उससे तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आता ही नहीं। यार उम्मीद, वो बस चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ सीरियसली लो, बस। मेरी जिंदगी में ना एक आदत मेरे पाशा साहब मौजूद है, तो वो पाशा साहब बनने की कोशिश करता है ना तो मुझे जहर लगता है। खैर तुम चचा चच्ची कहाँ हैं, उनको बुलाओ, वही बताएंगे कि गेम शो का करना क्या है। अरे हाँ, याद आया, वो दोनों तो कमाल पाशा के पास हया और समीर की शादी की बात करने गए। मुझे भी वही होना चाहिए था। क्या? हमारी बात? तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि चच्ची मना कर दें, तो अच्छा हुआ मना कर दिया उन्होंने। खुश हो जाओ। इसको क्या हुआ है आगूजान? ओ भाई, जो खिचड़ी आपस में तुम बना रहे हो ना, उसको सामने भी पेश कर दो। पाशा साहब वो दरअसल वो दरअसल क्या? जीनत तुम बोल दो ना यार। पाशा साहब, हम जानते हैं आप घर के बड़े हैं और आपके सारे फैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन इस बार पाशा साहब। जीनत, टू द पॉइंट बात करो। वो हया क्या हुआ हया को? हया को कुछ नहीं हुआ। वो हया और समीर ने कहीं उम्मीद की फिर किसी शरारत ने साथ तो नहीं दे दिया? हया और समीर शादी नहीं करना चाहते। क्या? जी पाशा साहब, ये शादी नहीं हो सकती। ला हौल वला कुव्वत। उम्मीद तो मनमानियां करती थी, अब हया ने भी शुरू कर दी। बुलाओ उसको, समीर को। समीर कम। नहीं बाबा, मैंने कोई इनकार नहीं किया। यू डोंट फेवर। पाशा साहब उर्दू में कह के बात को खत्म करें। चुप करो तुम, मुझे पता है तुम्हें एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझे? जी। हाँ। पाशा साहब, आपकी खुशी में मेरी खुशी क्या? किसी झूठी उम्मीद की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है जो तुम लोगों पे इतना हक समझा अपना। हालांकि उम्मीद की नाफरमानियों के बाद मुझे मोहतात रहना चाहिए था। नहीं मिमी, आई एम रियली सॉरी यार। जो तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट है ना, मैं ईद शो में वो बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकता। पता है, अब लोग अच्छे नहीं लगेंगे अगर वो उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं और उल्टी एबीसी या अलिफ बे पेस्ट सुना रहे। सॉरी अजीब लगेगा। लेकिन तुम्हें पता है, मैं बहुत एक्साइटेड। मेरे सारे कपड़े तैयार, ठीक है। उसमें तुमने जो वो मुझे टर्कोइज कलर बताया था ना, क्या कहते हैं उसे? फिरोजी? नो, इट्स टर्कोइज। हाँ वो वाला ना, वो वाले कलर की तो मैंने बनवा ली है एक प्रिंस कोट। ओह, कैसा? अच्छा लगेगा, है ना? हाँ अच्छा, और इसके अलावा वो एक और सेगमेंट मैंने सोचा है। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब, कैसे हैं आप? जी जी, शो की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और न्यू एंट्री भी लाइंड अप है। जी बिल्कुल, नया होस्ट आ रहा है। ओके, I'll see you.
एक तो मैं तुम्हारी फिक्र में हलकान हुए जा रही हूँ और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे ही छुपाई है। सच सच बताओ, समीर और तुम्हारा सीन कब से चल रहा है? यार अभी चला ही था कि उस नामाकूल की वजह से खत्म हो गया था। क्या? जब तुम समीर में इंटरेस्टेड थी तो तुमने उस नामाकूल के लिए हामी क्यों भरी? तुम लोग की मोहब्बत में। ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है और आइंदा ना इस तरह की कुर्बानियों से गुरेज करना, वरना बहुत सारे माकूल ना नामाकूल निकल आते हैं। अच्छा ना, ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बात हुई फरजाद भाई से? नहीं, इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ मगर मजाल है जो मेरी एक भी कॉल उठाए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी है? और तुम्हें पता है चाची को खुद शो का इनवाइट देकर गया है, बस मेरा शो में जाना उसे खटक है। वैसे आजकल अम्मी और फरजाद भाई की बड़ी दोस्ती चल रही है। वही तो, मुझे छोड़कर मौसूफ सबसे राब्ते में, बल्कि सबको तो शो में आने का इनवाइट भी दिया गया। बस मुझे दिखाने के लिए भरमबाजी है। मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से कर रहा है, वरना मुझसे नाराज वो हो ही नहीं सकता। कॉल तो उसकी जरूर आएगी, और अगर नहीं की तो? नहीं आई तो अल्लाह जी आप कुछ ऐसा कर देना कि उस घड़ियाल को मेरे बगैर घड़ी भर भी चैन ना है। मैं आंखें बंद करूं और जब आंखें खोलूं तो वो मेरे सामने आ जाए। आमीन। हया, ये मुझे फरजाद क्यों नजर आ रहा है? बेवकूफ, ये फरजाद भाई ही है। क्या? अस्सलाम वालेकुम फरजाद भाई। वालेकुम सलाम। आए ना प्लीज बैठे। देखा आपने मेरी दुआ, यहाँ मैंने दुआ मांगी और आप मेरे सामने आ गए। खैर उस दिन लेक्चर दे दे के थके नहीं थे, जो आज दोबारा लेक्चर देने आ गए आप। सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा। यूं मौजों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती उम्मीद। यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल। ये बार बार अपनी किस्मत आजमाना, ये शॉर्टकट्स ढूंढना, ये सब कामयाबी नहीं बेवकूफ़ी है। मगर मेरी खुशी तो है। ओ कम ऑन उम्मीद, अभी भी वक्त है। होश के नाखून लो। कोई नहीं, मेरे अपने नाखून अच्छे। उम्मीद, बी सीरियस राइट नाउ। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी बातों की समझ आपको ही है? देखो उम्मीद, मैं नहीं चाहता तुम किसी गेम शो का हिस्सा बनो, और ये जो असद तुम्हें बार बार गेम शो जीतने के ख्वाब दिखा रहा है ना, ये मैं पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे एक बात बताओ, आपको असदुल्ला से प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत अच्छा है, हर वक्त मेरी हेल्प करता है। हाँ, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसा क्या करेंगे आप? फरजाद बात तो सुने। अगर तुम इस बार ये गेम शो जीत गई ना, तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। इस शो के पास से जीनत आंटी को दे देना, ईद के दिन शो है। गेम शो में जाऊं या ना जाऊं? गेम शो में जाऊं ना जाऊं? गेम शो में जाऊं या 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 ना जाऊं? गेम शो में जाऊं मतलब मुझे गेम शो में जाना चाहिए। मगर क्या मुसीबत है, पहले पाशा साहब और अब ये डायनासोर। आगू जान। मुझे नहीं पता आगू जान, अब आप बात करेंगी फरजाद से। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, जो बातें करेंगे वो तुम्हारे दादा अब्बू करेंगे। हैं? आगू जान तो कब के गुजर चुके हैं। गुजर गए, मगर अभी तो मेरे ख्यालों में आकर मुझे ईद मुबारक कह रहे थे कि तुम बीच में टपक पड़ी अपनी बातें लेकर। आगू जान, आप तहज्जुद में मेरे लिए दुआ करेंगी ना? अरे गुड़िया, तुम भूल सकती हो लेकिन मुझे कुछ नहीं भूलता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गेम शो जीत कर आ चुकी हो। तो पहले जीती थी ना आगू जान। जीत चुकी थी तो फिर क्या मसला है?
अब वो फरजाद खान बहादुर मना कर रहा है मुझे जाने से। वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। मुझे भी यही लगता था कि रोब डालने के लिए बोल रहा है, मगर सच में नाराज हो गया तो? काकू जान आप बात करेंगी ना फरजाद से? काकू जान कहाँ चली गई? काकू जान आपसे कुछ नहीं होना, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा।